जय माता दी भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर ये 6 संकेत या लक्षण आपके शरीर में अगर आपको दिखते हैं कभी भी जीवन में, तो समझ जाना कि आपके पास कलयुग की ये 2 महाशक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अनुभव आपको हो रहे हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो जो है 1% भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जब भी आपके साथ कोई शक्ति चल रही होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि कलयुग की कोई जागृत शक्ति आपके साथ जब विराजमान होती है, तो आपको वो कुछ ऐसे लक्षण दिखाती है, कुछ ऐसे संकेत वो आपको दिखाती है, कुछ ऐसे अनुभव वो आपको कराती हैं, जिनसे कि आप स्वयं जान पाते हो कि आपके साथ कलयुग की 2 महाशक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। कलयुग की ये 2 महाशक्तियाँ आपके साथ चौबीसों घंटे विराजमान रहती हैं। तो जब आपको ये कलयुग की 2 महाजागृत शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी कोई भी आपका कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, कितना ये कठिन से कठिन कार्य हो, वो भी आपका होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके जीवन में पहले आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, घर में कलह क्लेश चलता रहता था, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते थे, या फिर आपके परिवार में, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति को काफ़ी समय से कोई बीमारी ने घेर रखा है, तो वो बीमारी अचानक से ठीक होनी शुरू हो जाती है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, आपके घर में कलह क्लेश जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो शक्तियाँ होती है, कलयुग की जो महाजागृत शक्तियाँ होती हैं, ये जब आपको प्राप्त होती है तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि साक्षात ये शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके ऊपर कोई मारण क्रिया अगर कोई करवाता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके ऊपर नहीं होती, और वो सीधा उसी पर जाके लगती है जिसने वो मारण क्रिया की है। ये जादू टोने टोटके ये आप पर काम नहीं करेंगे, आपके घर के किसी व्यक्ति पर काम नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ये इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आपको। एक तरीके से वो जो महाशक्तियाँ हैं, कलयुग की जो महाजागृत शक्तियाँ हैं, एक तरीके से आपके चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लेती है, सुरक्षा घेरा एक बना के रखती है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी वो होने नहीं देती। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में जो आपको उस वक्त मिलते हैं जब आपके पास कलयुग की ये 2 महाजागृत शक्तियाँ मौजूद होती हैं, और इनका नाम मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो संकेत आपको मिलता है कि अगर आपको रात में सोते समय अगर आपको बेचैनी सी होती है, घबराहट होती है, और आपका मन ऐसा करता है कि मैं मंत्र जाप करूं, ध्यान करूं,
तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो उनको अगर ये महसूस होता है कि बहुत से व्यक्ति घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मन अगर कर रहा है मंत्र जाप करने का या ध्यान करने का, और उसी के साथ आपको सोते समय बेचैनी हो रही, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं, मतलब आपका मन भी कर रहा है मंत्र जाप करने का, ईश्वर की भक्ति करने का, और आपको घबराहट और बेचैनी भी हो रही है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ तभी होता है जब आपके पास कलयुग की ये 2 महाजागृत शक्तियाँ विराजमान होती हैं। समझ रहे हो? तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपका मन कर रहा है मंत्र जाप करने का या ध्यान करने का, तो आप अवश्य करें। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? चलिए अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में, कि जिस व्यक्ति को कलयुग की 2 महाजागृत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के पेट की तरफ सफ़ेद लकीर या फिर मतलब सफ़ेद लकीर टाइप ऑटोमेटिकली निशान बनना शुरू हो जाता है, सफ़ेद लकीर टाइप में उनके पेट की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये निशान हर किसी व्यक्ति के शरीर पर नहीं पड़ते, ये उन्हीं व्यक्तियों के शरीर पर पड़ते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके देवी देवता की कृपा उन पर होती है, और कलयुग की ये 2 महाजागृत शक्तियाँ जिनके पास मौजूद होती हैं, उन्हीं व्यक्तियों के शरीर में ये निशान बनते हैं। तो अगर कभी भी जीवन में आपके पेट की तरफ सफ़ेद या लकीर टाइप की तरह कोई निशान बन रहा है, एक या छोटा सा निशान बन रहा है या फिर बड़ा निशान बन रहा है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपको कलयुग की 2 महाजागृत शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत, कि जब कलयुग की 2 महाजागृत शक्तियाँ जब आपके साथ होंगी, तो आपको आपका जो सर है उसमें पीछे की तरफ गर्दन पर आपको खिंचाव महसूस होगा। हल्का हल्का आपको दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन खिंचाव आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ये उन शक्तियों की वजह से ही होता है जो आपको प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये शक्तियों का ही प्रभाव होता है जिसकी वजह से आपके शरीर में ये बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। चौथा संकेत, कि जब कलयुग की महाजागृत शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है, तो आपके हाथ की जो नसें हैं वो तेज़ी से फूलने लगती हैं। कि जब कोई भी शक्ति, और जो कलयुग की जो महाजागृत शक्तियाँ हैं वो जब आपके पास आती है, वो आपके साथ जब मौजूद होती है, तो आपके हाथ की नसें बहुत तेज़ी से आपकी फूलने लगती है। ये बात कभी भी आप नोटिस करिएगा। अगर ये बात मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये हर किसी व्यक्ति के साथ नहीं होता, और जिन व्यक्तियों के साथ ये होता है तो समझ जाना उनके पास कलयुग की ये 2 महाजागृत शक्तियाँ विराजमान हैं, ठीक है। पांचवा संकेत जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करने आप बैठते हो, तो पूजा पाठ करते समय आपको घबराहट सी लगती है, उल्टी का सा मन होता है, लेकिन उल्टी आपको आती नहीं है, ठीक है। और अगर ये पूजा पाठ करते वक्त ही अगर आपके साथ होता है और टाइम ये नहीं होता है, तो समझ जाना कि आपके पास कलयुग की महाजागृत शक्ति विराजमान है, ठीक है। छठा संकेत जो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे लास्ट संकेत है, कि जिन व्यक्तियों को कलयुग की 2 महाजागृत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, उन व्यक्तियों को अक्सर अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, एकांत में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। वो कहीं मंदिर भी जाते हैं तो वो एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये संकेत अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी जीवन में प्राप्त होते हैं, अगर कभी भी ये संकेत दिखते हैं, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति को कलयुग की 2 महाजागृत शक्ति उनके साथ विराजमान है। अब मैं आपको बता देती हूँ उन 2 महाजागृत शक्तियों के नाम। पहली जो महाजागृत शक्ति है वो है माता काली की,
दूसरी जो जागृत शक्ति है वो है भगवान शिव की, क्योंकि जब माँ काली चलती हैं तो उनके साथ भगवान शिव भी चलते हैं, और जहाँ भगवान शिव चलते हैं वहाँ माता काली भी चलती हैं। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।